चलिए आज हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अगर इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे, इसने पास्ट में कैसा प्रॉफिट दिया है एंड इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके ऊपर, इसे आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, या फिर अगर आपके पास है तो रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हाँ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम इसके वनडे के टाइम फ्रेम में देखें इसको, तो तकरीबन हमें 1% का लॉस दिखाई देता है। अगर हम 1 वीक में आएंगे तो हमें 4% का लॉस दिखाई देता है अप्रॉक्स। अगर हम 1 मंथ में आएंगे तो हमें 9% का लॉस दिखाई देता है। बट अगर हम यहाँ पर ईयरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें 14% का प्रॉफिट दिखाई देता है। अगर हम 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो तकरीबन 40% के आसपास प्रॉफिट है हमारा। ऑल टाइम में अगर देखें तो तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा परसेंट का प्रॉफिट, लगभग 5583% का इसने प्रॉफिट दे रखा है। मतलब आज से अगर हम 20-22 साल पहले की बात करें तो इसका स्टॉक 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और आज के टाइम में ये लगभग 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी ने ग्रोथ किया है, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें, हम फंडामेंटल्स कहते हैं तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम देखेंगे जो कि 19,70,070 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इससे पता चलता है कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आरओआई की बात करें तो 8.77 है। अगर हम पीई रेशियो टीटीएम की बात करें तो 28.66 है। अगर ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 101.61 है। वहीं अगर हम पीवी रेशियो की बात करें तो 2.48 है। डिविडेंड की बात करें तो 0.34 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 18.49 है। वहीं अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 1172.78 है। वहीं अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.44 है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है। बट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स जानना। तो यहाँ फाइनेंशियल्स पे देखेंगे तो कंपनी कभी ग्रोथ में रहती है, कभी अपने ग्रोथ को इंक्रीज करती है, कभी थोड़ा सा डाउन होती है, फिर ग्रोथ में जाती है, फिर डाउन होती है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे हमें 2021 से कंपनी में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें कि कंपनी की नेटवर्थ कैसी है, तो नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीजिंग ही है, असेंडिंग ऑर्डर में ही दिख रही है। हाँ 2023 में थोड़ा सा डाउन गया था, बाकी लगातार इंक्रीजिंग ही हमें देखने को मिलती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमें साफ देखने को मिलता है कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहा है, लगातार डाउन नहीं जा रहा है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। वहीं अगर हम शेयर होल्डर्स के पैटर्न की बात करें तो जो हमारे प्रमोटर्स हैं वो इसमें तकरीबन 50.33% की हिस्सेदारी रखते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं एफआईआईज वो तकरीबन 21.75% का अपना हिस्सेदारी रखती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका तकरीबन 10.52% है और जो डीआईआईज हैं हमारी उनका तकरीबन 9.57% का हिस्सेदारी इसमें देखने को मिलता है हमें। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 7.84% के हिस्सेदारी के साथ इसमें आते हैं। अब देखते हैं इस कंपनी को हमें रोकना चाहिए अपने पास या सेल करना चाहिए, एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं। देखिए 32 एनालिस्ट्स की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका एवरेज निकलता है कि 78% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इसे हमें बाय करना चाहिए, फ्यूचर में और अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो 12% लोग ऐसे हैं, 12% ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि आप इसे होल्ड करिए, प्रॉफिट देगा आपको। बट 9% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेल कर दीजिए, शॉर्ट टर्म में आपका नीचे जा सकता है। ठीक है, बट ओवरऑल देखें तो 78% ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि आप इसे बाय करिए, अच्छे प्रॉफिट्स देगा आपको इन फ्यूचर।